हेलो फ्रेंड्स, जीडी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मीन्स करंट प्रीवियस ईयर के लॉसेस को करंट प्रीवियस ईयर के साथ सेट ऑफ करना, और अगर लॉसेस ज़्यादा हों तो इस केस में लॉसेस को नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना। तो हम पहले पढ़ते हैं लॉसेस को सेट ऑफ करना, करंट प्रीवियस ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करना। इसके लिए दो सेक्शन है। एक तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है सेक्शन 70 का एडजस्टमेंट, सेकेंड सेक्शन है सेक्शन 71 का एडजस्टमेंट। मीन सेक्शन 70 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में सेम हेड ऑफ इनकम के साथ लॉसेस को सेट ऑफ करना, और इंटर हेड एडजस्टमेंट कहा जाता है एक हेड ऑफ इनकम दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ करना। मीन्स एक हेड के लॉसेस को दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ करना, उसे बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 70 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। मीन्स सेम हेड ऑफ इनकम होना चाहिए, सेम हेड ऑफ इनकम हो। मीन्स इट मीन्स लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ इनकम बट इन द सेम हेड ऑफ इनकम। सेम हेड होना चाहिए। लॉसेस, एक सोर्स के लॉसेस को दूसरे सोर्स के लॉस के साथ, एक सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स की इनकम के साथ सेट ऑफ करना, लेकिन सेम हेड ऑफ इनकम होना चाहिए। ये बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इसके एक्सेप्शन है, इसके 4 एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है, ये आपको पीजीबीपी मीन्स इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के टॉपिक में आपको देखना पड़ेगा। एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम ओनली। सेकेंड एक्सेप्शन है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। थर्ड एक्सेप्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ किया जा सकता है। फोर्थ एक्सेप्शन है लॉस फ्रॉम ऑनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ऑनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स। मीन्स रेस हॉर्स को ऑनिंग मेंटेनिंग से जो भी लॉसेज होते हैं उसे सेट ऑफ किया जाएगा रेस हॉर्स की ऑनिंग मेंटेनिंग के इनकम के साथ ही सिर्फ सेट ऑफ किया जा सकता है उसके लॉसेस को। ये 4 एक्सेप्शन थे इसके इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं सेक्शन 71, जिसे बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। मीन्स एक हेड ऑफ इनकम के लॉसेस को दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ करना, उसे बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। इट मीन्स लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हेड ऑफ इनकम बट इन द सेम प्रीवियस ईयर। उसी प्रीवियस ईयर की बात कर, सेम प्रीवियस ईयर की बात हो रही है यहां पे। वन हेड ऑफ इनकम के लॉसेस दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ करने को इंटर हेड एडजस्टमेंट कहा जाता है। इसके भी 6 एक्सेप्शन है। वहां 4 थे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट 4 एक्सेप्शन, यहां पे 6 एक्सेप्शन है। 6 एक्सेप्शन, 4 तो वही होंगे जो इससे पहले मैंने पढ़ा, 2 एक्स्ट्रा है इसमें एक्सेप्शन में। तो हम 6 एक्सेप्शन देखते हैं यहाँ पे इंटर हेड एडजस्टमेंट का। 6 एक्सेप्शन। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ किया जा सकता है। सेकेंड एक्सेप्शन, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ किया जा सकता है। थर्ड है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ किया जा सकता है। फोर्थ है लॉस फ्रॉम ऑनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स। मीन्स रेस हॉर्स को ऑनिंग मेंटेनिंग में जो भी लॉसेज हैं उसके लॉसेज सेट ऑफ किया जा सकता है, उस रेस हॉर्स के इनकम के साथ ही सिर्फ सेट ऑफ किया जा सकता है। फिफ्थ एक्सेप्शन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसकी लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, इसके अलावा दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। 6 एक्सेप्शन है लॉस फ्रॉम बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। लॉस फ्रॉम बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। बिजनेस के लॉस को सैलरी के अलावा
सैलरी के अलावा दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं लॉसेस को, लेकिन बिजनेस के लॉस को सैलरी से कभी भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ और देखना होगा आपको कि हमने अभी पढ़ा सेट ऑफ लॉसेस मींस करंट प्रीवियस ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करने की बात हमने की अभी, लेकिन इसमें यह देखना होगा जो लॉसेस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड के केस में इंटर हेड एडजस्टमेंट अलॉट नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर में जो कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो कैरी फॉरवर्ड के केस में जो भी लॉसेस का सेट ऑफ होगा वो सिर्फ इंट्रा हेड के केस में ही हो पाएगा। इंटर हेड एडजस्टमेंट अलॉट नहीं होता है कैरी फॉरवर्ड के केस में। अब हम देखते हैं समरी देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में लॉस पॉसिबल नहीं होता। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मींस हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी लॉसेज अगर हो तो इस केस में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है, इंटर हेड एडजस्टमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम इंटर हेड एडजस्टमेंट जहां हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस के केस में मैक्सिमम जो इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकता है मैक्सिमम 2 लाख ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख हो सकते हैं। पीजीबीपी के केस में, बिजनेस के केस में लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ, और बैलेंस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को पहले सेट ऑफ किया जाएगा स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ, और बैलेंस जो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेज होंगे वो उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इसके बाद एनी अदर बिजनेस लॉस मींस एक तो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस देख लिया हमने, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस देख लिया हमने, अदर बिजनेस लॉस, इसके अलावा जो बिजनेस लॉस होंगे उस बिजनेस लॉस को पहले हमें इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना होगा। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेम हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट सेट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग होंगे उस लॉस को इंटर हेड एडजस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन सैलरी को छोड़कर। सैलरी के साथ कभी भी बिजनेस इनकम को, बिजनेस लॉसेस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के लॉस को सैलरी से कभी भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया पहले मैंने, बिजनेस लॉस इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के बाद भी अगर लॉसेस बचे हैं बिजनेस में तो फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे एक्सेप्ट सैलरी को छोड़कर। इसके बाद जो बैलेंस बचते हैं बिजनेस लॉसेस उसे नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के केस में दो चीजें, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को उसमें कोई भी लॉसेस हो तो पहले सेट ऑफ किया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ किया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की सेट ऑफ के बाद जो रिमेनिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होंगे उसे नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के केस में सेट ऑफ किया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का उसे हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के केस में हम क्या करेंगे, हमें इसमें एक आइटम है लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स के ऑनिंग मेंटेनिंग से जो भी लॉसेस होते हैं तो उस लॉसेस को सेट ऑफ किया जाएगा सेम इनकम से, मींस ऑनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स के इनकम से ही सेट ऑफ किया जाएगा, और जो इसके अलावा जो रिमेनिंग लॉसेस हैं उसे नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और इसके बाद अदर सोर्सेज के और जितने भी लॉसेज हैं उसे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कोई भी लॉसेज, सिर्फ लॉस फ्रॉम ऑनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स के अलावा कोई भी लॉसेज अदर सोर्सेज के हों तो उसे हम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं सेम प्रीवियस मींस करंट प्रीवियस ईयर के लिए,
और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इससे पहले मैंने पढ़ा सिर्फ सेट ऑफ लॉसेस जो कि करंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहे थे, मींस करंट ईयर में जो लॉसेस हैं उसे सेट ऑफ करना, सिर्फ उस लॉसेस को सेट ऑफ करना। अब हम पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड, जो लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो सके उसे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उस लॉसेस को सेट ऑफ करना, उसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। अब हम देखते हैं सेक्शन 71B बताता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। कोई भी लॉसेस, हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को अगर एक बार आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को एक बार कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आपको हमेशा इंट्रा एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा। एक बार अगर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो उस लॉस को इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही किया जाता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं होता। इसलिए एक बार कोई लॉसेस एक बार कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि यह सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही पॉसिबल होगा। अब हम देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में किसके इनकम के साथ, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ सेट ऑफ किया जाएगा। और ये कैरी फॉरवर्ड, इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम कितना ईयर्स तक कर सकते हैं, 8 ईयर्स तक। इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर के इनकम के साथ सेट ऑफ किया जाएगा। और ये लॉसेस अगर ज़्यादा हो, अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अगर सेट ऑफ ना हो सके, इन लॉसेस ज़्यादा हो, उस केसेस में मैक्सिमम आप इस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड 8 ईयर्स तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 72 नॉर्मल बिजनेस लॉस। नॉर्मल बिजनेस लॉस को सेट ऑफ किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने के बाद बिजनेस इनकम के साथ ही, मींस नॉर्मल बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन उस नॉर्मल बिजनेस लॉस को एडजस्ट किया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा बिजनेस इनकम के साथ ही। लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस लॉस कितने ईयर्स तक हमें कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, 8 ईयर्स तक। नेक्स्ट है सेक्शन 73 स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ किया जाएगा और ये लॉसेस मैक्सिमम 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, मैक्सिमम 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 73A है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस के कैरी फॉरवर्ड करने के बाद स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ किया जा सकता है और स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। मींस स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को अनलिमिटेड ईयर के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसके लॉसेस को। नेक्स्ट सेक्शन 24 शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस देखते हैं। ये सेट ऑफ होगा नेक्स्ट ईयर में सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। ये मैक्सिमम 8 ईयर्स तक इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसे दोबारा मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मैक्सिमम 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के केस में, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के केस में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ किया जाएगा और ये मैक्सिमम जो है 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मैक्सिमम 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 74A लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स से जो भी लॉसेस हैं इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए। और इस लॉसेस को सिर्फ इनकम फ्रॉम ऑनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स ही कैरी फॉरवर्ड
एंड सेट ऑफ किया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 32 टू अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मीन्स उस बिजनेस का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट जो है डेप्रिसिएशन से कम है। जितना आपका डेप्रिसिएशन है उससे प्रॉफिट कम है, तो इस केस में हमारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता जाता है। इस केस में इस डेप्रिसिएशन को हमें नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं अदर इनकम के साथ एडजस्ट करने के लिए। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में ऐसा डेप्रिसिएशन जो एब्जॉर्ब ना हो सका उसे सैलरी वाले इनकम के अलावा किसी के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, और इस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अनलिमिटेड पीरियड ऑफ ईयर के लिए आप कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब कुछ नोट्स देखते हैं। नोट्स ये है कि वेन एवर इनकम इज एग्जेम्प्ट देन लॉसेस डज नॉट हैव एनी टैक्स ट्रीटमेंट मीन्स इट शुड बी इग्नोर। कोई ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट हो, तो उस केस में उसके लॉसेस को भी हमें इग्नोर करना होता है। कोई ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट है तो उसके लॉसेस को, मीन्स कोई ऐसी इनकम जिसमें टैक्स पे करना ही नहीं है, तो उस तरह के कोई लॉसेस हो, तो उस तरह के इनकम पे जो भी लॉसेस होंगे या उस वाले हेड में जो भी लॉसेस होंगे उसके लॉसेस को भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। सेकेंड नोट ये है कि लॉस फ्रॉम एनी लॉटरी, कार्ड गेम्स, रेसेस etc आर नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एंड लॉसेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम रेफर्ड अंडर सेक्शन 115 BB, दैट इज लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम को बताया गया सेक्शन 115 BB के अकॉर्डिंग। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी लॉस अगर होता हो लॉटरी से, कार्ड गेम से, रेसेस से, तो ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लिए एलिजिबल नहीं होता है, और इसके लॉसेस को हम इसके इनकम के साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसके लॉसेस को इसके इनकम के साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नोट्स हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम अ बिजनेस कैन बी सेट ऑफ इवन इफ सच बिजनेस इज नॉट कंटिन्यूड। ये नोट्स आपको ध्यान रखने होंगे। अगर ये कोई भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं, बिजनेस का कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मींस कोई भी लॉसेस चला आ रहा है और इन फ्यूचर ये बिजनेस कंटिन्यू ना किया गया हो या ना हो बिजनेस इन फ्यूचर में, तब भी इस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो है बिजनेस का उसे भी सेट ऑफ किया जा सकता है। इवन बिजनेस इज नॉट कंटिन्यूड, बिजनेस कंटिन्यू ना हो तब भी इस लॉसेस को सेट ऑफ किया जा सकता है। इसके बाद फोर्थ नोट है, ऑर्डर फॉर सेट ऑफ लॉसेस मीन्स सेट ऑफ लॉसेस को सेट ऑफ करने का ऑर्डर क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करना पड़ेगा। करंट ईयर के जो भी डेप्रिसिएशन होंगे ये ऑर्डर है, सेट ऑफ लॉसेस को सेट ऑफ करने का ऑर्डर है ये। सबसे पहली चीज करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है, पहले डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करो। डेप्रिसिएशन सेट ऑफ होने के बाद जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस जो चलता आ रहा है लॉसेस, फिर उसे सेट ऑफ करो। फिर इसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करना पड़ेगा। ये तीन ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज तो आपको सेट ऑफ करने के लिए करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है उसे सेट ऑफ करो। उसके बाद जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस हैं उसे सेट ऑफ करो। फिर उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो में बचे हुए आ रहे हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो एब्जॉर्ब नहीं हो सका था डेप्रिसिएशन, उस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करना पड़ेगा। ये तीन ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद अगर किसी हेड के इनकम हो और किसी अदर हेड के एलिजिबल लॉसेस हो, तो सबसे पहले आपको इस लॉस को उस इनकम के साथ सेट ऑफ करना पड़ेगा, उससे पहले के सेट ऑफ एंड लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड हो सके। मींस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से पहले, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से पहले इस हेड की इनकम को इस अदर हेड एलिजिबल लॉसेस के साथ पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की तरफ मूव करना पड़ेगा। इसके बाद सिक्स नोट है, सेट ऑफ लॉसेस नॉट परमिसिबल अगेंस्ट अनएक्सप्लेन्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट, मनी etc, जो कि आपने पढ़ा था सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D के अकॉर्डिंग। इसमें क्या था, इसके जो भी लॉसेस हो
ये लॉसेस अनएक्सप्लेन्ड इनकम के साथ, ये लॉसेस अनएक्सप्लेन्ड इनकम के साथ परमिसिबल नहीं होते, मीन्स सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। इसे मैं दोबारा बता दूं आपको, जो भी आपके पास सेट लॉसेस हो, कोई भी सेट ऑफ लॉसेस आपके पास हो, इस लॉसेस को कोई भी लॉस अगर आपके पास हो तो उस लॉस को कभी भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ या मनी के साथ, जो कि सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D के अकॉर्डिंग है, इस इनकम के साथ कोई भी लॉसेस का सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।